का टॉपिक है इंस्ट्रूमेंट्स नीडिंग बीडीएस फर्स्ट ईयर। तो बीडीएस फर्स्ट ईयर कोर्स में क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स आर्मामेंटेरियम ये सब चीज़ का आपका ज़रूरत है, उसके बारे में आज का वीडियो होगा। तो इस वीडियो में लिए जो डेंटल स्टूडेंट आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में डेंटल कॉलेज में आ रहे हैं, क्या-क्या सामान उसको ज़रूरत पड़ सकते हैं, क्या-क्या सामान की ज़रूरत होगा फ्यूचर में जाके, एक बेसिक आइडिया बहुत अच्छे से मिल जाएगा वीडियो से। तो पहले जान लेते हैं फर्स्ट ईयर में कौन सा सब्जेक्ट रहेगा। ह्यूमन एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी, सेकंड फिजियोलॉजी, थर्ड बायोकेमिस्ट्री, फोर्थ डेंटल एनाटॉमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी एक साथ रहते हैं। देन प्री क्लिनिकल प्रोस्थो रहता है जिसका एग्जाम नहीं होता, प्रैक्टिकल्स का कुछ एग्जाम होता है, थ्योरी का नहीं होता प्री क्लिनिकल प्रोस्थो का। बाकी चार सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटॉमी का थ्योरी एग्जाम, उसके साथ प्रैक्टिकल्स भी होता है। तो हर एक सब्जेक्ट वाइज कौन सा सब्जेक्ट के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आर्मामेंटियम चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी के लिए तो मेनली ह्यूमन एनाटॉमी हिस्टोलॉजी को वेरियस कैडावर्स बॉडी दिखाएगा, बॉडी में क्या क्या ऑर्गन स्ट्रक्चर है ये सब दिखाएगा, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन आपका सेफ्टी के लिए मास्क, ग्लव्स, हेड कैप, सैनिटाइजर ये सब चीज रख देना। उसके साथ एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन करने के लिए देता है ह्यूमन एनाटॉमी के कॉलेज से दिया जाता है पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड रिकॉर्ड बुक, और कोई कॉलेज में टॉपिक दिया जाता है क्वेश्चन आंसर, उस आपको बाहर से लेके खरीदना पड़ता है। तो अगर आपका कॉलेज से नहीं दिया जा रहा है तो आप रिकॉर्ड बुक ले लेना। तो रिकॉर्ड बुक उसके साथ पेंसिल, पेन, ईओसिन, लाइलैक जो हिस्टोलॉजिकल जो डायग्राम होता है वेरियस सेल स्ट्रक्चर का, तो यूसिंग लाइलैक पेंसिल अमेजोन से ले लेना अच्छा वाला, ठीक है। उसके साथ एक नॉर्मल पेंसिल, काटर, रबर, इरेजर, स्केल्स, रूलर्स, ठीक है, ये सब रख लेना ह्यूमन एनाटॉमी हिस्टोलॉजी के लिए। देन फिजियोलॉजी में वेरियस प्रैक्टिकल थिंग्स होता है। मेनली आप स्टेथोस्कोप एक रख देना, बहुत हाई फाई स्टेथोस्कोप रखने की जरूरत नहीं है ज्यादा खर्चा करके दिखाने के लिए, नॉर्मल एक बेसिक स्टेथोस्कोप रख लेना, ठीक है। उसके साथ स्पिग्मोमेनोमीटर प्रेशर चेक करने के लिए एक, और बहुत आपका ना फिजियोलॉजी में ब्लड आपका प्रीक करके बहुत टेस्ट करना पड़ता है, तो नीडल से मैक्सिमम कॉलेज में प्रीक किया जाता है, तो बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत बच्चे डर डर के नहीं कर सकते अच्छे से। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जो ग्लूकोमीटर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करने के टाइम यूज करते हैं ना, एक लैंसेट पेन जिसके अंदर लैंसेट लगा के आप सेट कर सकते हो कितना अंदर जाएगा, ठीक है, वो लैंसेट पेन ले लेना, ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर चेक करने के लिए जो यूज करते हो अमेजोन से ऑनलाइन में ले लेना लैंसेट पेन के साथ, जो लैंसेट टिप्स जो आता है उसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपका फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल्स में। उसके साथ एक रिकॉर्ड बुक ले लेना, और रिकॉर्ड बुक का बाकी सब सामान। बायोकेमिस्ट्री में भी ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल रिकॉर्ड बुक, पेन पेंसिल एक्सेट्रा, ठीक है। मेन जो चीज और जरूरत होता है, मेन चीज मैक्सिमम चीज जिसका जहाँ पे लगता है प्री क्लिनिकल प्रोस्थो में एंड डेंटल एनाटॉमी ओरल हिस्टोलॉजी में। पहले डेंटल एनाटॉमी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में जाकर जहाँ पे मैक्सिमम चीज जरूरत होती है वो प्री क्लिनिकल प्रोस्थो के लिए, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट डेंटल एनाटॉमी एंड ओरल हिस्टोलॉजी। डेंटल एनाटॉमी में मिलकर आपको क्या कम करना पड़ता है प्रैक्टिकल्स में, टूथ कार्व करना पड़ता है, छोटा छोटा ब्लॉक वैक्स आता है, वैक्स को अच्छे से टूथ कार्विंग करना पड़ता है, ठीक है। तो कार्विंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एक रिकॉर्ड बुक चाहिए, ठीक है। पहले तो वैक्स ब्लॉक चाहिए, एक कार्वर चाहिए, स्टेनलेस स्टील कार्वर होता है, पॉलिशिंग क्लॉथ अच्छे से पॉलिश करने के लिए, सैनिटाइजर ग्लो करने के लिए, वो जो कार्विंग किए हो आप, ठीक है। तो एक नीडल चाहिए, जब मल्टीरूटेड टूथ का कार्विंग कर रहे हो ना, अंदर जो फार्केशन करोगे रूट के अंदर, उस टाइम में छोटा छोटा नीडल बहुत हेल्पफुल होगा फार्केशन करने के लिए। देन कार्विंग बॉक्स एक रख देना, उसके अंदर थोड़ा कॉटन रख के अच्छे से स्टोर करने के लिए एक प्लास्टिक छोटा सा बॉक्स रख देना आपके पास। एक मैकेंटो सीट जरूरत होता है, ठीक है। और एक मेटालिक छोटा सा 1 मिलीमीटर का स्केल आता है टूथ का मेजरमेंट डायमेंशन ये सब चेक करने के लिए, जब वैक्स ब्लॉक से आप टूथ कार्विंग करोगे, एक ग्लास सब रख देना, ठीक है। एंड ये सब हो गया डेंटल एनाटॉमी के कार्विंग्स के लिए। देन ओरल हिस्टोलॉजी में वेरियस डायग्राम्स ड्रॉ करना पड़ता है, उसके लिए ना आप एक मैथमेटिकल पेंसिल बॉक्स का एक सेट आता था जहाँ पे कॉम्पास ये सब रहता था ना आपका, रूलर, तो प्रोटेक्टर, काटर, इरेजर, पेंसिल ये सब रख देना। उसके साथ ईओसिन लाइलैक एक पेंसिल अमेजोन से ले लेना वो वाला, एक रिकॉर्ड बुक, एक मैकेनिकल पेंसिल, ये सब रख देना ओरल हिस्टोलॉजी के लिए, हो गया। एंड द लास्ट जहाँ पे सबसे महंगा सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ता है फर्स्ट ईयर बीडीएस कोर्स, जहाँ पे मैक्सिमम खर्च हो जाता है, वो है प्री क्लिनिकल वस्तुओं का सामान खरीदते खरीदते। तो डिस्कस करते हैं, पहले आपका होगा माइक्रोमोटर, ठीक है। डेंचर जब बनाओगे कंप्लीट डेंचर आरपीटी ये सब बनाने के बाद उसको ट्रिम करने के लिए माइक्रोमोटर की जरूरत होता है, वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। उसके साथ हैंड पीस लेना पड़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बार्स, बार्स में पॉलिशिंग बार, टंगस्टन बार लेना पड़ते हैं, एंड मैंड्रिल लेना पड़ते हैं, उसके साथ सैंड पेपर, उसके अलावा इम्प्रेशन कॉम्पाउंड, ठीक है। तो प्री क्लिनिकल प्रोसेस में टोटल ना कैसे आरपीडी बनाते हैं, सीडी बनाते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक सिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर में पूरा कंप्लीट प्रोसीजर नहीं होता है, लेकिन कितना तक होता है वो बाद में डिस्कस करेंगे कैसे कंप्लीट डेंचर का प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट ईयर में जितना तक होता है उसके बारे में, जो उस टाइम में जितने इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले चाहिए आपको इंप्रेशन कॉम्पाउंड से इंप्रेशन लेना है। उसके बाद बीपी ब्लेड चाहिए, 15 नंबर बीपी ब्लेड के हैंडल ब्लेड पार्कर ब्लेड, उसका फुल नाम बहुत बार भाई हमें क्वेश्चन पूछते हैं बीपी ब्लेड का फुल फॉर्म क्या है, ब्लड पार्कर, ये बोल से थोड़ा अच्छे से देख के रखना है इसका स्पेलिंग क्या है। देन डेंटल प्लास्टर, डेंटल स्टोन, ग्रीन स्टोन, सैंड पेपर, बीडिंग वैक्स,
बॉक्सिंग वैक्स, मॉडलिंग वैक्स, कोल्ड क्योर पाउडर, लिक्विड, सेपरेटिंग मीडिया और कोल्ड मोल्ड सील। वो कोल्ड मोल्ड सील लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक एक अच्छा पेंटिंग ब्रश रख देना, देन इलेक्ट्रिक कैटल रख देना। एंड जब कोल्ड क्योर पाउडर लिक्विड यूज करो ना, उसके अलग सा अच्छा सा कंटेनर यूज करना, ठीक है, छोटा सा कंटेनर अच्छे से पाउडर आप ये कर पाओगे, मैनिपुलेट कर पाओगे, उसके साथ एक ड्रॉपर छोटा सा रख देना, या ऑनलाइन से ले लेना बहुत अच्छा ड्रॉपर लिक्विड। जब कोल्ड क्योर पाउडर से मैनिपुलेट करोगे, काम करोगे ना, ड्रॉपर से लिक्विड देखो तो बहुत जल्दी काम खत्म हो जाएगा। एंड उसके साथ एक आप जब काम करोगे फेस में आ सकते हैं, जब ट्रिमिंग करोगे, ठीक है, डेंचर, तो एक फेस सील अच्छा वाला एक रख देना, फेस सील रख देना। उसके बाद एलजीनेट से आपकी इंप्रेशन सीखा जा सकता है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में कभी भी हो जाता है, कॉलेज के कैसे काम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब। तो एलजीनेट, उसके बाद इंप्रेशन ट्रे, इडेंचुलस के अलग ट्रे, इडेंचुलस टूथ के लिए, एंड इडेंचुलस के अलग, परफोरेटेड ट्रे, नॉन परफोरेटेड ट्रे, मैक्सियल मैंडिबल के लिए अलग। नंबर 3 एंड 4 साइज इज द मोस्ट कॉमन साइज ट्रे का। देन एक गॉज रख देना, जो इम्प्रेशन कंपाउंड है, जब इलेक्ट्रिक केटल में गर्म जल करके उसको ये हीट करोगे ना, उसके लिए गॉज बहुत हेल्पफुल होता है। और रबर बाउल, देन एक स्पैचुला, जब रबर बाउल एल्जिनेट कुछ भी मिक्स होगा, उसके लिए 3 टाइप का स्पैचुला आता है, ठीक है, स्ट्रेट, कार्व्ड और एक टाइप का नाइफ टाइप एक आता है स्पैचुला रख देना। ग्रीन स्टिक कंपाउंड, एक टिश्यू पेपर का सीट रख देना, ग्लव्स, मास्क, हेड कैप, एक अच्छा सा प्लास्टिक बॉक्स 2-3 हो सके तो रख देना, सब कुछ अच्छे से कैरी करने के लिए। एक ग्रीन क्लॉथ और जिंक ऑक्साइड रिजिनल पेस्ट बाद में जाके खरीदना पड़ सकता है, उसका एक मिक्सिंग पैड आता है उसके साथ ही आता है, और एक ग्लास स्लैब कभी कभी मिक्स करना पड़ता है ग्लास स्लैब में। एंड एक स्पैचुला, एक छोटा सा स्टेनलेस स्टील का स्पैचुला आता है जेडोई मिक्स करने के लिए। तो यही है। तो प्रीक्लिनिकल प्रोसेस में कैसे काम होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेनली जो ना वहाँ पे सीडी कैसे बनाता है उसका प्रीक्लिनिकल एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। पहले तो इंप्रेशन कंपाउंड से आप नॉर्मल एक आइडियल ऐसे कास्ट रहेगा डेंचुलस, ठीक है, वहाँ पे इम्प्रेशन लेना है, वो केटल में आपको इम्प्रेशन कंपाउंड हॉट करके उस स्टेट में ट्रे में रख के आपकी इम्प्रेशन लेना है। उसके बाद उसको बीपी ब्लेड से अच्छे से कार्व करना है जो को साइड है। उसके बाद बीडिंग बॉक्सिंग करके उसके ऊपर डेंटल जो प्लास्टर है, व्हाइट प्लास्टर, उसके मास्टर कास्ट निकालना है। मास्टर कास्ट के ऊपर आपको कास्ट्रॉन ट्रे बनाना है कोल्ड क्योर पाउडर लिक्विड से, ठीक है। कास्ट्रॉन ट्रे को भी अच्छे से ट्रिम करने के बाद आपको हाँ, वहाँ पे हैंडल बना के ट्रे बनाना है। उसके बाद कस्टम ट्रे को निकाल के वहाँ पे ग्रीन स्टिक कंपाउंड अच्छे से चारों तरफ देना है, ठीक है। जब कंप्लीट डेंचर करोगे ना पेशेंट में थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आके, तब ये स्टेप सब अच्छे से समझ में आएगा कौन सा स्टेप किस लिए करते हैं। लेकिन अभी अभी एक बेसिक आइडिया हो जाएगा आपको। एक ग्रीन स्टिक कंपाउंड उसका चारों तरफ देता है कस्टम ट्रे के साइड में, देख के उसका इंप्रेशन लेता है जिसका पेशेंट के मुंह में एकदम दांत नहीं है, ठीक है, बॉर्डर मोल्डिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। देन जिंक ऑक्साइड यूजिनल का पेस्ट कस्टम ट्रे में देते हैं, उसके बाद एक इम्प्रेशन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको बीडिंग बॉक्सिंग करके अलग से कास्ट बनाया जाता है। कास्ट बनाने के बाद उसके बाद वहाँ पे डेंचर बनते हैं जिसके ऊपर मॉडलिंग वैक्स ऑक्लूसल रिम, जहाँ पे बनते हैं टूथ अरेंजमेंट है ना। और ऑक्लूसल रिम बनने के बाद आपको आर्टिकुलेशन करना है आर्टिकुलेटर में, उसके बाद टीथ अरेंजमेंट, टीथ सिलेक्शन करके टीथ अरेंजमेंट करना है, पेशेंट का मुंह के अंदर चेक करना है कैसे हो रहा है, उसके बाद हिसाब से मैनिपुलेट करना है। देन उसको फ्लैक्सिंग करके डी वैक्सिंग के लिए देना, डी माउंटिंग करने के बाद फ्लैक्सिंग करके आपको डी वैक्सिंग के लिए देना है, ठीक है। देन उसके निकाल के आपकी हिट की और जो पाउडर लिक्विड उस टाइम में भी खर्चा हो सकता है सेकंड ईयर में जाके या थर्ड ईयर में, हिट की और पाउडर लिक्विड एल्जिनेडिसम में ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो हिट क्योर करना है आपको, एक्टलाइजिंग करना है, कंप्लीट डेंचर निकल के आएगा आपको, उसको ट्रिम करना है अच्छे से, ऑक्लूसल चेक करना है पेशेंट को बुला के, देन उसको डिलीवरी करना है, ठीक है। इस टाइप कंप्लीट डेंचर का पूरा प्रोसीडियर का हाफ अप करके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक चलता है। थर्ड ईयर फाइनल ईयर में जाके मेनली आप पेशेंट के ऊपर ये करते हो। तो यही चलता है प्री क्लिनिकल प्रोसेस में, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और कोई अगर मेरे साथ कुछ भी रीजन और से कंसल्टेशन, कुछ भी टॉपिक पे कंसल्टेशन करना चाहते हो, और वेरियस टॉपिक्स पहले से मैं यहाँ पे इंक्लूडेड करके रखा हूँ, एक लिंक है शार्पे हार्ट का, तो वहाँ पे जाके मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। कुछ भी अगर इंक्वायरी हो तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।